सबसे पहले बात कर लेते हैं TER एंड TOR। और इन दोनों को टर पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? इन दोनों को टर पढ़ा जाता है। TOR को भी TER को भी टर पढ़ा जाता है। वो किस प्रकार से पढ़ा जाता है वो भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ये कंफ्यूजन करने वाली बात है, मैं 2 मिनट के अंदर आपको क्लियर कराने वाला हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं TER से। जैसे मास्टर, TER दिख रहा है लास्ट में, जैसे डॉक्टर, TOR दिख रहा है। तो सबसे उदाहरण आपको देखने को मिले थे, कुछ एग्जाम्पल और दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये आपकी टर की बात कर लेते हैं। TER को टर और TOR को भी टर पढ़ा जाता है। वो किस प्रकार से पढ़ा जाता है? कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल होते हैं जो मैं आपको हमेशा से बताता रहता हूँ, ठीक है। तो वही नियम रूल दोबारा से आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके रूल की। यदि किसी वर्ड के लास्ट में टर के साउंड से पहले का यानी सी साउंड आए तो टर साउंड के लिए TOR लगाते हैं। यानी TOR लगाते हैं। कब लगाते हैं TOR? ठीक है, कि टर के साउंड से पहले अगर आ रहा है तो सी, का आ रहा है तो, ठीक है। यानी अगर किसी में, ये समझो, का और टा रे, मतलब ये समझो ये लास्ट में आ रहा है और इससे पहले क्या आ रहा है? का आ रहा और लास्ट में टर आ रहा है। तो इसको क्या पढ़ेंगे? हम टर पढ़ देंगे आसान तरीके से। तो यही है कि ये समझने में आसानी हो जाएगी आपको। यानी का अगर टर से पहले का साउंड आ रहा है, यानी ये समझो कि का के बाद में अगर टर आ रहा है तो उसको टर पढ़ा जाता है। देखते हैं हम नीचे की तरफ, ठीक है। कुछ रूल उदाहरण है, वो उदाहरण की बात कर लेते हैं। उदाहरण तो मैंने आपको बता दिया था, पहले ही कुछ बता दिए थे। वर्ड, प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग तीनों अलग अलग लिखी हुई हैं, आपको विस्तार पूर्वक बता दिया गया है। जैसे कि देखो, दिख रहा ना आपको, TOR से पहले सी, यानी का, यानी का के साउंड के लिए के नहीं सी यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो का मैंने बता दिया था कि का के साउंड के लिए क्या यूज करना? सी करना है। अगर आप हिंदी में देखेंगे प्रोनाउंसिएशन वो समझ लेते हैं, ठीक। जैसे इसको SETOR, लास्ट में TOR है, एक्टर, ये आ रहा, का आ रहा ना, का टेर, का टार, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्टर, अभिनेता हो जाता है। डॉक्टर, डॉक्टर चिकित्सक हो जाता है। डायरेक्टर निर्देशक हो जाता है। प्रोटेक्टर संरक्षक हो जाता है। इंस्ट्रक्टर प्रशिक्षक हो जाता है। सो इजीली आप समझ सकते हैं किस प्रकार से मैंने आपको रूल बताए थे, वो आपने समझ लिए हैं। अगर आपको PDF चाहिए टेलीग्राम चैनल पर वैसे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सभी में आपको सी के बाद में TOR, सी के बाद में TOR, सी के बाद में TOR आपको वर्ड्स में देखिए आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये सबसे आसान तरीका यही हो सकता है समझाने का और आपको समझने का। इससे आसान तरीका कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो कुछ रूल होते हैं तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। वो रूल मैं आपको डे बाय डे बता रहा हूँ। देखो, अब नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। अब इसमें कुछ एक चीज जो रह गई थी वो मैं इसमें थोड़ा समझा देता हूँ। एक्सेप्शन यानी अपवाद की बात कर लेते हैं। अपवाद की इसमें भी बात कर लेते हैं। इसमें कुछ अपवाद हैं, कुछ वर्ड जो कि आपको याद रखना है कि इनको भी टर पढ़ा जाएगा। जैसे EDI, इनसे पहले सी नहीं आ रहा, TOR से पहले सी नहीं आ रहा है, TOR से पहले सी नहीं आ रहा है, तो इसको भी टर पढ़ा जाता है। जैसे एडिटर, विजिटर। सो इजीली समझ जाओगे ना, कुछ वर्ड याद भी रख लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 2 का नेक्स्ट रूल है आपका। रूल की बात कर लेते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है कि यदि किसी वर्ड के लास्ट में टर के साउंड से पहले का, यानी का के लिए सी का प्रयोग कर रहे हैं, यानी सी, ये समझो सी, ठीक है। तो सी आ रहा है, साउंड नहीं आई। अगर सी का साउंड नहीं आए तो इसको तो टर साउंड के लिए TER लगाते हैं। यानी हम सिंपल शब्दों में कहें कि अगर आप रूल को भी छोड़ो तो सिंपल शब्दों में कहें, अगर सी नहीं आए, TER से पहले सी नहीं आए तो हम उसको टर पढ़ेंगे। CE नहीं आना चाहिए, CE को हम खत्म कर देते हैं, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे इसमें। ये समझो, अगर CE नहीं आ रहा है, मतलब सी नहीं आ रहा है TER से पहले, तो इसको खत्म समझो। का नहीं आ रहा है, टर से पहले का नहीं आ रहा तो इसको क्या समझो, इसको
खत्म कर दो, उसको टर लगाते हैं, टर पढ़ते हैं, ठीक है। वो किस प्रकार से समझो। सबसे पहले समझ लेते हैं किस के कह क्या रहा है। हमारा जो कह रहा है वो ये कहेगा, देखो वर्ड, प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग, वो तीन चीजें वही बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। आपको कहीं सी दिख रहा है किसी भी वर्ड में? नहीं दिख रहा ना किसी वर्ड, कोई भी वर्ड आ जाए बट सी नहीं दिखनी चाहिए किसी वर्ड। अगर सी ई आ जाएगी तो टी ओ आर लगेगा उसमें, ठीक है, इसमें टी आर लग रहा, ठीक है। तो ये बात कर लेते हैं। तो किस प्रकार से, जैसे कि लास्ट में देखो टी आर टी आर डी आर टी आर, सभी टी आर दिख रहा है आपको, ठीक है। इसको पढ़ेंगे, मास्टर का गुरुजी हो जाता है इसके मीनिंग, ठीक है। वेटर का हो जाता है परिचारक, ठीक है। थिएटर का रंगमंच हो जाता है, कंप्यूटर का कंप्यूटर हो जाता है, और कारपेंटर का बढ़ई हो जाएगा, कारपेंटर का बढ़ई हो, टी आर का टर साउंड लेगा। मास्टर, मास्टर, वेटर, थिएटर, कंप्यूटर, कारपेंटर, ठीक है, हो जाएगा, समझ जाओगे आसान तरीके से। तो आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता देना कि हमारे समझ आता है सर आपका पढ़ाने या नहीं आता। कमेंट जरूर करनी और अपने उन दोस्तों को शेयर करनी वीडियो जिनके पास इंग्लिश का ई भी नहीं आता है, समझ जाओगे ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, कुछ एक चीज बाकी रह गई थी इसमें से, वो ये ही है एक्सेप्शन, अपवाद रह गया था इसका। कुछ वर्डों में हम इनका उच्चारण भी पढ़ लेते हैं, एक्सेप्शन, अपवाद। इनसे पहले सी आ रही है, अब आप कहोगे कि सी नहीं आनी चाहिए, टी आर से पहले सी नहीं आनी चाहिए। अरे कुछ वर्ड आपको याद भी रखने पड़ेंगे कुछ। अब आपको पता है कि इंग्लिश में कहाँ से कोई अक्षर कहाँ पे डाल देते हैं, कोई वर्ड कहाँ पे डाल देते हैं, वो तो होता ही है। तो इससे पहले सी आर ए टी आर से पहले, तो इसको हमेशा याद रखना कि एक वर्ड ये भी है जो आपको याद रखना है। इससे पहले सी आर ए तो इसको टर पढ़ा जाएगा, कोई बात नहीं, याद रखने के लिए करेक्टर, ठीक है। चरित्र इसका वो मीनिंग हो जाएगा, तो आपको आसान तरीके से समझानी है। और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, बेस्ट पार्ट आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। थैंक यू।